हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड में हमने मैकेनिकल वेदरिंग देखा था और थर्ड में हमने बात की थी केमिकल वेदरिंग की। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग हम यहाँ पर देखेंगे और जो मास मूवमेंट होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए भाई, सब लोग तैयार हो जाइए आगे वाले कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो आ जाइए, हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे दोस्तों बायोलॉजिकल वेदरिंग की। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल किस प्रकार से होता है तो इसको समझना बहुत आसान है। जैसे देखो, आप सब जाते होंगे जो हमारे ऐतिहासिक विरासत है उनको देखने के लिए, कोई किला आप देखने जाते होंगे तो वहां पर ना आपको कुछ ऐसा दिखाई देता होगा। जैसे जो किले के ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना, वहां पे आपको ऐसा कोई पेड़ मतलब पौधा निकला हुआ दिखाई देता होगा। जनरली हमें ये पीपल का पेड़ दिखाई देता है या फिर एक और पेड़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, बरगद, राइट। तो वो हमें यहाँ पर देखने के लिए इनकी दीवारों पे मिलता है। अब आप सोचिए कि वो धीरे धीरे करके पौधा जब बढ़ेगा तो बढ़ करके पेड़ बन जाएगा और पेड़ बनने के बाद उसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से पूरे किले को घेर लेंगी और ऐसे करके क्या होगा, उसकी जो ईंटें हैं, उसकी दीवारें हैं वो टूटने लगेंगी और इस प्रकार से इसका वेदरिंग हो जाएगा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि चींटियां क्या करती हैं, अपना घर बनाती हैं, आंट हिल्स बनाती हैं पत्थरों के अंदर, वो मिट्टी के अंदर, है ना। ऐसे करके वो मिट्टी खोदती जाएंगी अपने आसपास, वो पूरी मिट्टी जो है ऐसे करके ऐसे गोलाई में इकट्ठा हो जाता है। तो इसके कारण भी वेदरिंग होगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरे एनिमल्स की बात करूँ तो रैट्स है, माइस है और रैबिट्स है, ठीक है, या फिर जो दूसरे वॉर्म्स है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या करते हैं, वो बिल बना करके अपने मतलब घरों में रहते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, पत्थरों के अंदर, जमीन के अंदर ना बिल बना लेते हैं, राइट। जिसको देखो यहाँ पे बोरोज लिखा हुआ है ना। ऐसे करके जमीन में बना लेते हैं और इसके कारण क्या होता है, जो हमारे रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग होती है। ठीक है, बिसाइड दिस, इनके अलावा देखिएगा और भी कुछ चीजें हैं जो हमारे रॉक्स को मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। जैसे कि एल्गी की वजह से मॉस हो गया, लाइकन हो गया, यानी देखो चट्टानों के ऊपर ना इस प्रकार से जो है प्लांट्स वगैरह उगाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये प्लांट्स उगाया है, लाइकन उगाया है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये पत्थरों की वेदरिंग होगी कि नहीं, होगी ना। तो ये आपका होता है प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो समझिएगा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के कारण जो वेदरिंग हो रही है, यानी जीवों के कारण जो वेदरिंग हो रही है, लिविंग थिंग्स के कारण, उस टाइप की वेदरिंग को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, चलो, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग भी यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे मास मूवमेंट की, यानी मास वेस्टिंग। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, यानी बड़े पैमाने पर जब वेदरिंग होती है ना तो उसको हम मास मूवमेंट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो इतना बड़ा पहाड़ था, अब टूट टूट करके नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ये आदमी साहब यहाँ पे खड़े हैं, भाई साहब देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, ये एक ही में मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे पत्थर गिर रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होकर के पूरा लेयर बाय लेयर इस प्रकार से जमा हो जाएगा, पूरी जो सड़क है वो जाम हो जाएगी। तो इस टाइप का जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप कह सकते हो मास मूवमेंट कह सकते हो, राइट। तो आइए जरा हम समझते हैं। तो वेदर रॉक मटेरियल स्टार्ट मूविंग अलोंग द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्यूमुलेट नियर द फुट हिल्स और द जेंटल स्लोप्स। यानी होता क्या है, देखो जैसे जो आपके वेदर्ड रॉक है, यानी जो टूटे हुए रॉक है, अब वो क्या हो चुके हैं, छिन्न भिन्न हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो क्या होगा, वो किसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो जो ग्रेविटी वाला मतलब ग्रेविटी होता है ना, उधर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ के जो रॉक्स थे ना वो वेदर्ड हो चुके हैं, इनमें दरारें पड़ चुकी हैं, टूट रहे हैं। तो जब ये टूटेंगे तो टूट टूट करके आसमान में थोड़े न जाएंगे, वो ढलान जिधर मिलेगी उधर जाएंगे। तो ये देखो भाई, इधर ये सरकते सरकते आ जाएंगे, लुढ़कते लुढ़कते आएंगे, यहाँ पर आकर के ये पूरा इकट्ठा हो जाएंगे, इसकी तरफ आएंगे, है ना। और ऐसे ऐसे आकर के पूरा ये जमा हो जाते हैं और जो मतलब सड़क होती है या फिर जो भी रास्ता होता है उसको वो जाम कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस हैज बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स, और ये साल दर साल जब होता है तो क्या होता है, पूरा एक कॉनिकल हिप यहाँ पे फॉर्म हो जाता है फुट हिल्स पर, यानी जो ये माउंटेन की जो घाटियां होती है, जो उसकी तलहटी होती है, वहां पे मान लीजिए ये पत्थर आकर के इकट्ठा हुआ, फिर ऐसे करके यहाँ पे पत्थर जो है ये बनता जाएगा और ये कोनिकल जैसा शेप बना लेगा, ऐसा कोन जैसा शेप बना लेगा। ठीक है, व्हेन वेदर पार्टिकल्स मूव डाउन ड्यू टू ग्रेविटी अलॉन द प्रोसेस इज कॉल्ड द मास मूवमेंट। तो ये जो यहाँ पे मूवमेंट हमने देखा ना कि ये ग्रेविटी की वजह
वजह से नीचे की तरफ जा रहे थे। ये पूरा हमारा पर्वत था, पर्वत से गिर गिर के जा रहे थे और ऐसे करके कॉनिकल शेप में इन्होंने बना दिया है, पूरा ये बन गया है और पूरा जो रोड है मतलब जो रास्ता है उसको जाम कर लिया है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मास मूवमेंट कहते हैं। तो मास मूवमेंट क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हो, इसको अंडरलाइन करना कि व्हेन वेदर्ड पार्टिकल, जो वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं जब ये मूव करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, अकेले है ना, ग्रेविटी की वजह से ही तो जा रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मास मूवमेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मास मूवमेंट कहते हैं। अब जो मास मूवमेंट है ना, ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो हमारा रैपिड मास मूवमेंट होता है और दूसरा हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, स्लोअर मास मूवमेंट होता है। तो रैपिड वाला पहले हम देख लेते हैं, फिर बाद में आपको ये मैं स्लो वाला बताऊंगी। ठीक है, देखो रैपिड वाला, रैपिड मतलब क्या होता है, फास्ट, जो फास्ट तरीके से हो। जैसे मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गई, रॉक फॉल्स यानी कि पत्थर गिर गया। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए इधर पहाड़ी है पूरा, तो ये पत्थर क्या हुआ, वेदर्ड हुआ, यानी इसके अंदर दरारें पड़ी, ये टूटा। अब टूटने की वजह से ये क्या होगा, फटाफट से जाकर के अचानक से गिरेगा, है ना। और फिर लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड होने का मतलब क्या होता है कि जो धरती है ना वो खिसक जाती है, भूसंकलन हो जाता है। ठीक है, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंड सबसाइडेंस मतलब क्या होता है कि लैंड जो है वो सबसाइड हो गया। जैसे अर्थक्वेक आता है ना, तभी भी हम देखते हैं कि लैंड कहीं पे सबसाइड हो जाता है, कहीं जैसे कहीं का लैंड नीचे चला जाता है, कहीं ऊपर आ जाता है, तो उसको हम लैंड सबसाइड कहते हैं, अगर रैपिडली। ठीक है, रॉक्स फॉल, लैंडस्लाइड एंड लैंड सबसाइडेंस क्या होता है, ये जल्दी से होने वाले प्रोसेस हैं। देयर इफेक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, और जो इनके इफेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आप सोचिए ना, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई, जमीन ही खिसक गई, जमीन खिसक गई तो क्या होगा, उसके ऊपर जितने भी घर बने हुए, बिल्डिंग्स बने हुए हैं, सबके सब तहस नहस हो जाएंगे। या फिर कहीं पे पत्थर गिर गया, अब पत्थर ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आया, पूरा आकर के गिर गया, मतलब पत्थर छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा गिरा, तो पूरा जो उसके सामने जो भी चीजें आएंगी सबको वो तहस नहस करता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, एंड ये वाला जो इवेंट हम देख रहे हैं, ये रॉकफॉल का, लैंडस्लाइड का या फिर लैंड सबसाइडेंस का, ये जनरली हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, तो ये हमें ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे होते हैं, और जो स्टीपर स्लोप्स होते हैं। स्टीपर स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप काफी ज्यादा जहाँ पर होता है, ऐसे पहाड़ पर्वत जहाँ पे ज्यादा हमें देखने मिलते हैं, वहां पे ये वाला इवेंट हो सकता है। या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब जहाँ पे नमी वाला क्लाइमेट होता है, वहां पे हम ये चीज मतलब देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जब बारिश होती है इस एरियाज में, तो जो रेन वाटर है ना, वो क्या होता है, वेदर्ड मटेरियल्स के अंदर जाकर के पूरा मतलब रिस जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो वेदर्ड मटेरियल है ना, उनका वेट बढ़ जाता है। और वेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, मैं आपको बताऊं, अगर सुनो, ये हमारा पहाड़ है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, ये कलर नहीं दिख रहा, कोई और कलर ले लेते हैं, चलो ब्लैक कलर। ठीक है, ये मेरा पहाड़, अरे आ जाओ पहाड़। ठीक है, फिर ये पहाड़ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश होने की वजह से पानी इसके अंदर गया। अब ये मटेरियल जो है ये वेदर हो चुका है, मतलब टूट चुके हैं, पानी की वजह से धीरे धीरे करके टूट रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये टूट रहे हैं। अब क्या होगा प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे एक काम हो जाएगा कि जब धीरे धीरे करके पानी बरसते जा रहा है ना, पानी बरस रहा है, तो इसके अंदर पानी यहाँ पे अंदर जाते जा रहा है, वेदर मटेरियल को क्या कर लेगा, ये भारी कर देगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये सबके सब भारी हो जाएंगे, और भारी होने की वजह से नीचे की तरफ ये गिरेंगे अचानक से। द वेदर मटेरियल्स मूव वेरी रैपिडली एंड कम डाउन टू द स्लोप। ये अचानक से जब कोई चीज भारी हो जाएगी, पट्ट से जाकर के इधर नीचे गिरेंगे और यहाँ पर ये काफी नुकसान पहुंचाएंगे, राइट। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कई बार तो ऐसे होगा कि ये नीचे की तरफ चले जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये भारी होने की वजह से अपनी जगह पे ही धंस जाए, यानी जो जमीन है ना यहाँ की वो धंस जाएगी, ये पूरा लेकर के इसको अंदर यहाँ पे दब भी सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पर है ना हमारे पास, ये देखो स्लम्पिंग, इसको हम स्लम्पिंग कहते हैं, जमीन पूरी की पूरी क्या हो गई है, धंस गई है भारी होने की वजह से। ये वेदर मटेरियल था, अब उसमें पानी गया, भारी हुआ, तो ये जमीन यहाँ पर दब गई। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें दी गई हैं, आप देख सकते हो, एग्जाम्पल भी दिया है, मलिन विलेज ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट, समटाइम द वेदर मटेरियल क्या होता है, मूव डाउनवर्ड बट सिंक इन C2, दिस इज कॉल्ड स्लम्पिंग। इसको क्या कहा जाता है, स्लम्पिंग कहा जाता है, जब भूमि में वो जमीन धंस जाती है तब। अब स्लोअर मास मूवमेंट देख लेते हैं, स्लोअर किस प्रकार से होता है भाई, तो स्लोअर मास मूवमेंट का मतलब ये है, देखिएगा ये कहाँ पे हमें देखने मिलता है, तो जो ड्राई क्लाइमेट देखो, वो मास वाला जो था वो हमें कहाँ पर देखने मिलता है, रैपिड वाला, तो जो ये ह्यूमिड वाले क्लाइमेट होते हैं, और दूसरी जो स्टीपर स्लोप्स होते हैं वहां पर। और ये वाला मूवमेंट कहाँ पे देखने मिलेगा, ड्राई क्लाइमेट्स और जेंटलर स्लोप पे, मतलब स्लोप ज्यादा नहीं रहेगा, ऐसे थोड़ा बहुत रहेगा, वो स्टीपर में पूरे इतने और इसमें थोड़ा बहुत ही रहेंगे, तो वहां पे हमें ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मास मूवमेंट जो है यहाँ पर स्लोली होता है। ठीक है, सॉइल क्रीप इज अ कॉमन फिनोमिना इन सच एरियाज, यानी सॉइल क्रीप का मतलब क्या होता है, देखो
मतलब सॉइल क्रिप, यानी क्रिप यानी क्या होता है, जैसे धीरे धीरे करके चल रहा है ना, तो ये जो सॉइल क्रिपिंग है, सॉइल यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर है, फिर ये यहाँ से गया हवा के कारण या फिर कैसे भी ऐसे ऐसे करके गया, तो ये यहाँ पे कॉमन होता है क्योंकि इधर ढलान वगैरह तो कुछ है नहीं, तो वो थोड़ा ही उड़ करके जाएगा ना। इन पेरी ग्लेशियल रीजन्स, मतलब जो पेरी ग्लेशियल रीजन्स होते हैं, पेरी ग्लेशियल का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा, जो ग्लेशियर्स के मान लीजिए नजदीक में होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरी ग्लेशियल रीजन्स कहते हैं, मतलब उसके पास में जो होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि द स्लोप्स स्मॉल लेयर्स ऑफ सॉइल एक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन कहते हैं इसको। किसको कहते हैं सॉलिफ्लक्शन, यहाँ पे देख लीजिए, ये है प्यारे बच्चों आपका सॉलिफ्लक्शन। यानी यहाँ पे ज्यादा स्टिप नहीं है, मतलब ये ज्यादा स्टिप नहीं है, आप धीरे धीरे करके जो ये क्या कहते हैं सॉइल, ठीक है, वो आ रहा है, फिर यहाँ पे आकर के धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है, तो ये आपका सॉलिफ्लक्शन कहलाता है। ठीक, समझ में आया, मतलब इकट्ठा होते जा रहा है। तो ये होता है हमारा स्लोवर मास मूवमेंट। ठीक, फिर रॉकफॉल यहाँ पे देखो हो रहा है, यहाँ पे क्या है, लैंडस्लाइड, जमीन ही खिसक गई पूरी की पूरी, और ये है हमारा सॉलिफ्लक्शन। ठीक, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। चलो भाई, अब यहाँ पे इरोजन हम देख लेते हैं। तो इरोजन तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ना, हम उसमें देखेंगे इरोजन के बारे में पूरा अच्छे से, किस प्रकार से इरोजन होता है। इरोजन देखो विंड के कारण हो सकता है, पानी के कारण हो सकता है, ग्लेशियर्स के कारण, सी वाटर के कारण, ग्राउंड वाटर, ठीक है, इन सभी कारणों से होता है। तो इसको हम देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे अब कुछ है नहीं, बस इसके आगे क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसका वीडियो सेपरेटली अपलोडेड है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, क्वेश्चन आंसर वाला प्लेलिस्ट ओपन करोगे, वहां पे आपका सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।